अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथिकोबाल के बारे में। मेथिकोबाल जो है वो एक वेल नोन ब्रांड है जो कि अमूमन पट्ठों की कमजोरी और खिंचाव में इस्तेमाल करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस, इसकी डोज, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। मेथिकोबाल में इस्तेमाल होने वाला जो बेसिक साल्ट है वो मेकोबालामिन है, जिसको विटामिन B12 भी कहा जाता है। वैसे तो विटामिन बहुत किस्म के होते हैं, विटामिन B1, B2, B6, लेकिन जो विटामिन B12 है ये हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हमारी बॉडी जितने भी फंक्शन परफॉर्म करती है और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, विटामिन B12 जो है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये मेडिसिन हमारे जिस्म में सेल्स के डिवाइड होने से लेकर ब्लड बनने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में सेल्स की जो सिक्रेशन होती है उस सारे प्रोसेस के लिए विटामिन B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। तो इसकी डेफिशिएंसी की जो सबसे पहली वजह है वो डाइट है। यानी जो लोग सब्जियां और गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं उनमें अमूमन विटामिन B12 की कमी हो जाती है। गोश्त विटामिन B12 हासिल करने का एक अहम जरिया है। यानी जो लोग सब्जियां और गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं करते तो उनमें विटामिन B12 की जो कमी है वो हो सकती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है और साथ ही वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से क्रोनिक ब्लड लॉस जैसी किसी डिजीज में मुब्तला है, जैसे कि स्टोमक अल्सर है, पाइल्स वगैरह है, और ऐसे पेशेंट है जिनके पेट में कीड़े हो सकते हैं तो उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि स्टोमक अल्सर में भी आपके जो स्टोमक है उसमें ब्लीडिंग का इखराज बहुत ज़्यादा होता रहता है और साथ ही जो बवासीर जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें भी खून का ज़या जो है वो स्टूल के जरिए होता रहता है तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कभी भी नॉर्मल और इजी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये मामूली सी कमी किसी भी वक्त एक मेजर डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ लोगों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको दर्दें रहने लगती हैं और इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात कुछ के हाथ पांव जो है वो सो जाते हैं। और साथ ही शुगर के मरीजों में न्यूरोपैथिक पेन्स जो है वो रहने लगती है जिसकी वजह से उनको दर्द वगैरह उनके जिस्म में रहने लगती है, जिसको कवर करने के लिए जो है विटामिन B12 यानी मेथिकोबाल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अनीमिया के मरीजों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको रिप्लेस करने के लिए मेथिकोबाल टैबलेट या इंजेक्शन को आयरन और फोलिक एसिड के साथ यूज करवाया जाता है। इन शॉर्ट हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, जबकि ये मेडिसिन जो है वो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने की सूरत में इसका एक इंजेक्शन जो है वो डेली बेसिस पर एक हफ्ते तक लगाया जाता है, जबकि एक हफ्ते के दुरानिया के बाद जो है वो एक इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगाया जाता है, जबकि एक मंथ की ड्यूरेशन के बाद यही इंजेक्शन मंथ के वक्फे में एक पेशेंट को लगाया जाता है और इस तरह स्टेप वाइज जो है वो इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कवर किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट में आपको एलर्जी हो सकती है, रैश हो सकती है। यानी अगर आप इसका इंजेक्शन फॉर्म को यूज कर रहे हैं तो इंजेक्शन से आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जबकि इंजेक्टेबल की जगह पर जो है जहाँ पर आपको इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है उस जगह पर रैश और इरिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा पेट के मसाइल देखने को मिल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकती है और कुछ को गनूदगी हो सकती है, जबकि बाज़ औक़ात जो है कुछ लोगों को इंसोम्निया की शिकायत भी हो जाती है। स्पेशली वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हाइपरसेंसिटिव होते हैं उन लोगों में ये एलर्जी कॉज कर जाती है। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो मुतासर कर सकता है और आपकी मेमोरी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मेथिकोबाल टैबलेट या इंजेक्शन को सिर्फ एक ताकत की दवा समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह की जब भी कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो अपने डॉक्टर के प्रॉपर मशवरे के मुताबिक ही यूज़ करनी चाहिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।